स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक हमारा है मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज। हम ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज का क्या मतलब है ध्यान देंगे। टाइम दूंगा बेटा लिखने के लिए। प्लीज सामने ध्यान देना, टाइम दूंगा। अभी तक हमने टोटल 16 आइडेंटिटीज की हैं। अब ये उससे नेक्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली है। इनमें सबसे पहली आइडेंटिटी, मैं एक एक आइडेंटिटी एक्सप्लेन करके उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, फिर सेकंड पे चलेंगे, फिर अगले पे। सो सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा साइन ऑफ एंगल कोई दिया हुआ है। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये बन जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब जो भी ये एंगल है उसका हाफ एंगल राइट साइड पे आ जाएगा। तो एंगल को हाफ करना हो तो आप ये यूज कर सकते हो। जैसे कैसे आया ये, सपोज आपको साइन 2 थीटा निकालना है, लिखने का टाइम दूंगा। इसको मैं साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूं। साइन ऑफ ए प्लस बी की क्या आइडेंटिटी होती है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मानते हो बेटा? आपके पास आया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कितना हुआ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पिछली बार भी जो कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें ये आइडेंटिटी यूज हो रही थी। इसी की दूसरी आइडेंटिटी है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन टर्म्स ऑफ tan ये आइडेंटिटी है। ये कैसे बनी ये तो पहली समझ में आ गई। इसको आप लिखोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 लिख सकते हो, गलत तो नहीं है। इसमें डिवाइड करो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। सब कुछ tan में कन्वर्ट करना होता है, ऐसे ही करते हैं। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, आपके पास ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? tan। ये बन गया 2 tan थीटा अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर। तो आपके पास आइडेंटिटी क्या बनी? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसको लर्न करने के लिए ना बेटर तरीका क्या रहेगा, आप इसको ऐसे मत याद करो, आप इसी को ऐसे याद करो। साइन ऑफ एंगल इज 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल, या 2 tan हाफ एंगल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हाफ एंगल। एक ही बात है ना। देखो यहां पे 2 थीटा है तो उसका हाफ हुआ है यहां पे, तो यहां पे x है तो उसका हाफ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ठीक है। अब इससे बेस्ड एक क्वेश्चन देखो। आपको बोला यूजिंग प्रॉपर्टी साइन 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, find the value of tan 22.5 डिग्री। tan 22.5। अब tan 22.5 एक एंगल है, उसका डबल करता हूं तो कितना आता है? 45 डिग्री। वो मुझे पता है। तो अगर मैं थीटा को 22.5 लूं तो 2 थीटा कितना बनता है? 45 डिग्री। 45 की तो वैल्यू पता है ना, सब्स्टिट्यूट करो। साइन 2 थीटा इज 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा हो गया 1/√2। 2 थीटा ये है तो साइन 2 थीटा कितना हुआ? साइन 45 यानी 1/√2। सो 1/√2 इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मानते हो बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं स्टेप तक? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज 2√2 tan थीटा। मानते हो बेटा ये बात? रीअरेंज करके एक तरफ ले जाओ, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2√2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इजंट इट? सिंप्लीफाई कैसे करोगे? स्प्लिटिंग होगी नहीं, क्या लगाओगे? डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा लो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। थोड़ी देर के लिए tan थीटा को y ले लो, तो आपके पास इक्वेशन बनी y स्क्वायर माइनस 2√2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मानते हो बेटा? y की वैल्यू क्या होगी, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यस और नो? पता है ना, ये फॉर्मूला सबको आता है ना। सब्स्टिट्यूट की वैल्यू, सिंप्लीफाई करो अब इसको। 2√2 प्लस माइनस ये कितना हुआ? 8 माइनस 4 कितना हुआ? 4 माइनस 2 अपॉन 2। आंसर आया √2 प्लस माइनस 1। सो tan 22.5 डिग्री इज √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1। दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी? प्लस या माइनस? प्लस क्यों नहीं? tan तो ऑल रियल नंबर्स हो सकता है। √2 प्लस फर्स्ट को, √2 माइनस 1 भी तो पॉजिटिव है। 1.414 माइनस 1 पॉजिटिव ही तो हुआ। अब ध्यान देना, tan 0 क्या होता है? tan 45 क्या होता है? तो tan 22.5 इज बिटवीन 0 एंड 1, तो ये वैल्यू होगी, ये नहीं होगी। ठीक है? tan 22.5 बिटवीन 0 एंड 1 आएगा। सो tan 22.5 की वैल्यू कितनी आ गई? √2 माइनस 1। क्या ये समझ में आता है? ये बताओ। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला फॉर्मूला। दोबारा रिलेशन क्या है? साइन 2 थीटा कितना हो जाता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रखने के लिए साइन ऑफ एंगल कितना हो जाता है? 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल, या फिर 2 tan स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हाफ एंगल। अब ये जरूरी नहीं है ये हो, ऐसा भी हो सकता है कभी किसी सिचुएशन में x और वो नहीं है जरूर। सपोज आपको साइन 7x को ब्रेक करना पड़ जाए, तो इसको आप 2 साइन 7x/2 cos 7x/2 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस एंगल का हाफ करना है। या फिर 2 tan स्क्वायर 7x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 7x/2। सो डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बस क्या ध्यान रखना है कि एक साइड पे जो एंगल है, जब आप उसे ब्रेक करोगे तो राइट साइड का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। पहला समझ में आता है ये? इतना लिखो, फिर सेकंड फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट, सेकंड आइडेंटिटी, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जितनी भी आप आइडेंटिटीज पढ़ लो, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है। क्या आइडेंटिटी है? सामने देखो, cos 2 थीटा ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है? कैसे बनी? जैसे पहले प्रूफ किया बिल्कुल उसी तरह से। प्रूफ इज नॉट अ प्रॉब्लम, समझो पहले ध्यान से बेटा। मेन इसकी वेरिएशंस हैं। प्रूफ क्या है इसका? cos ऑफ 2 थीटा, इसको आप cos ऑफ थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो। cos a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाओ,
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही आइडेंटिटी होती है कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या आया सॉल्व कर गई है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहली बन गई, फर्स्ट वाली बन गई। दूसरे में नोटिस करो सिर्फ कॉस की टर्म्स में, कॉस की टर्म्स में तो क्या करूंगा, साइन को एलिमिनेट कर दूंगा, इसको मैं कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, ब्रैकेट खोलो, क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तीसरा सिर्फ साइन की टर्म्स में, कॉस को साइन में बदल दो, कॉस को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रैकेट खोलो, 2 माइनस 1 हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गई तीसरी। चौथी कौन बची, tan की टर्म्स में, tan की टर्म्स में आप क्या लिख सकते हो, आपने निकाल चुके हो cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 लिख सकता हूं इसको, अगेन ऊपर नीचे किससे डिवाइड, cos स्क्वायर से, सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर। cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो cos 2 थीटा बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है डिनोमिनेटर में, सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी क्या बनी 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा, सर हम इसको 1 माइनस tan को 1 प्लस tan 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर कैसे कट सकता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, सो आपके पास क्या आया, कॉस ऑफ एंगल, इसको क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल, या 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, या 1 माइनस tan स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हाफ एंगल, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी ना वेरिएशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी आपने देखी 1 माइनस या 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब ये कब यूज होगा, अगर हमें किसी सिचुएशन में स्क्वायर को हटाना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे स्क्वायर को हटाना है तो हम यूज करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस फॉर्मेट में याद रखना, जब भी आपको स्क्वायर किसी सिचुएशन में रिमूव करना हो कॉस के साथ, तो आप स्क्वायर रिमूव करने के लिए ये यूज करोगे, और ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। सो 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसी तरह से cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो जब आप रीअरेंज करोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आपको कॉस स्क्वायर रिमूव करना है तो आप ये आइडेंटिटी लगाओगे, साइन स्क्वायर का भी रिमूव करना है तो ये आइडेंटिटी लगाओगे, और दोनों को अगर डिवाइड कर दूं tan स्क्वायर रिमूव करना है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये दिल से तीनों आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, मेजर तो वही है पहले वाली, ये तो मेन आइडेंटिटी है कि cos स्क्वायर cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये तो मेन आइडेंटिटी है, बट इसके अलावा जो ये लगती है, अगर आपको स्क्वायर सिर्फ रिमूव करना है, cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2, साइन स्क्वायर को रिमूव करना है तो 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2, tan स्क्वायर को रिमूव करना है तो 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, एंगल कौन सा होगा डबल। दूसरी चीज इसी में, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं
कहीं आपको 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल दिख जाए तो आप इसको इकट्ठा करके 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल लिख सकते हो। लिख सकता हूं कि नहीं? देखो 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, एक ही बात है, बस दो अलग अलग वेरिएशन है। स्क्वायर रिमूव करना है तो ये यूज करोगे, 1 प्लस कॉस को सिंगल टर्म बनानी है तो वो यूज करोगे। इसी तरह से 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल दिख जाए, सिंगल टर्म बनानी है तो इसे 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल आप लिख सकते हो। सो आइडेंटिटी वही है, बस अलग अलग फॉर्मेट में लिखी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आ गई तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगी, 11th में भी 12th में भी। सब मतलब आज के लिए अगर मैं बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, वो ये वाली है इस पेज की। कौन कौन सी? दोबारा बेसिक मेजर वाली भूल जाओ, ये वाली आइडेंटिटी। 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल आपको दिखे तो वो क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल दिखे तो वो क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर को रिमूव करना है तो कॉस स्क्वायर एंगल क्या होगा 1 प्लस कॉस डबल एंगल होल डिवाइडेड बाय 2। साइन स्क्वायर एंगल क्या होगा 1 माइनस कॉस डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2। इस पे बेस्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको 22.5 करके दिखाया था ना, उसका तरीका देखना है। इवैल्यूएट साइन 22.5 cos 22.5 and tan 22.5। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इस आइडेंटिटी से बात करता जो हमने पहले किया था, यहां तो सिर्फ tan निकाला ना, क्या इस आइडेंटिटी से मैं sin 22.5 निकाल सकता हूं? नहीं निकलेगा। cos 22.5 भी नहीं निकलेगा। बट जब भी आपको ऐसा निकालना हो ना, तो सबसे अच्छी आइडेंटिटी कौन सी लेती है? cos वाली, जो भी हमने करी है। इस आइडेंटिटी से आप सबके हाफ एंगल निकाल सकते हो, चाहे वो जैसे मर्जी हो। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व करोगे ध्यान दो, लिखना नहीं समझना। लेट थीटा इज 22.5, तो 2 थीटा कितना हुआ 45 डिग्री। मानते हो? थीटा मान लिया 22.5, तो 2 थीटा कितना हुआ 45 डिग्री। इसमें कोई शक नहीं है, पक्का। अब जरा ध्यान देना, कॉस की आइडेंटिटी, साइन की आइडेंटिटी, टैन की आइडेंटिटी, अभी तीनों हमने पढ़ी है। ये रही 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल। आपको डबल एंगल पता है, हाफ एंगल निकालना है, ये आइडेंटिटी यूज करूंगा। आपको डबल एंगल पता है, हाफ एंगल निकालना है। मतलब एक काम करते हैं ताकि आपके वो मैच करें, मैं एक काम करता हूं, लेट थीटा इज 45 ले लेता हूं ताकि वहां से मैं सेम लिख सकूं। थीटा बाई 2 को 22.5 लिख देता हूं। अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो, आपको कॉस ऑफ थीटा पता है, दैट इज 1/√2, पता है ना। आपको हाफ एंगल निकालना है। 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है 2, 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। ये सुनो, थीटा पता है, हाफ एंगल निकालना है। सिंपल आइडेंटिटी, 1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 इज कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, इजंट इट? एलसीएम लो, √2 प्लस 1 अपॉन 2√2, ये हो गया कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। तो कॉस ऑफ हाफ एंगल कितना हुआ √√2 प्लस 1 अपॉन 2√2। इसी तरह साइन का निकालना है, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल कितना बताया 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल। हर बार कौन सा एंगल यूज करोगे? अगर आपको एंगल पता है और हाफ एंगल निकालना है तो 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल कितना होगा 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल, और 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल कितना होगा 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल। ठीक है, अब ये कितना हो गया 1 माइनस cos 45 1/√2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल डिवाइडेड बाय 2। तो साइन स्क्वायर हाफ एंगल कितना हुआ √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। सो साइन हाफ एंगल कितना हुआ
स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1/2 √2। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपको tan ऑफ हाफ एंगल निकालना है, tan ऑफ हाफ एंगल, tan स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। यही फॉर्मूला बताया था अभी मैंने आपको, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस कितना होता है tan स्क्वायर हाफ एंगल। करो 1 माइनस 1/√2, 1 प्लस 1/√2 कितना आया √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। रैशनलाइज करो, √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, ऊपर आ गया √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 1। स्क्वायर रूट करो, tan ऑफ हाफ एंगल कितना हो गया √2 माइनस 1, खत्म। यही निकाला था अभी थोड़ी देर पहले भी। समझ में आई बात? तो आइडेंटिटी कौन सी है? मेन आइडेंटिटी ये है कॉस ऑफ एंगल, कॉस ऑफ डबल एंगल या कॉस ऑफ एंगल 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल, या 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, या 1 माइनस tan स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हाफ एंगल। ये पहली ही आइडेंटिटी है। इसी से वेरिएशन से क्या निकली 1 प्लस कॉस ऑफ या 2 कॉस स्क्वायर एंगल 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल, या फिर 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। एक दूसरे के उल्टे हैं, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट सोचा है। इसी तरह साइन स्क्वायर एंगल कितना होता है 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल डिवाइड बाय 2, या फिर 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, डिवाइड करोगे tan बन जाएगा। यहां तक अच्छे से समझ में आता है? ऑनलाइन क्लियर है बेटा? प्लीज इसको लिखिए, इसमें कोई स्टेप नहीं समझ में अभी पूछेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। सो जब भी आपको हाफ एंगल निकालना हो, जब भी आपको एंगल की वैल्यू पता हो और आपको हाफ एंगल की निकालनी हो, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कुछ भी हो, तो कोई और फॉर्मूला अवॉइड करो। बेस्ट तरीका क्या रहेगा, आप लोग यूज करो कॉस की आइडेंटिटी। कॉस की कौन सी? 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल, क्या फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। ठीक है, ये दो आइडेंटिटीज आप यूज करोगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। थर्ड आइडेंटिटी जो है आज की मल्टीपल एंगल में, वो है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा आइडेंटिटी होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये होती है tan 2 थीटा की आइडेंटिटी, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको भी प्रूविंग बड़ी आराम से कर सकते हो आप, जैसे अभी तक कर रहे थे। इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल सा है। कैसे करोगे? tan 2 थीटा, इसको आप लिख सकते हो tan ऑफ थीटा प्लस थीटा। tan a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यही होती है बेटा आइडेंटिटी। क्या रिलेशन बनेगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आ गई आइडेंटिटी सिंपल सी tan 2 थीटा की। इजी है तीनों, ये तो इजी लगी। अब इसी से ही सपोज आपको क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। π/8 क्या हो गया? 22.5 डिग्री तो हुआ। π/4 कितना होता है? 45। एक और बार 2 से डिवाइड कर दिया, π/8 बोलो 22.5 बोलो, एक ही बात है कि नहीं? और tan 22.5। अब इसको आप कॉस की जगह सपोज आप tan से करना चाहते हो, tan से भी कर सकते हो। एनसीईआरटी में tan से किया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी की मिसलेनियस में, उसने tan से किया हुआ है। मैं आपको कहूंगा कि बेटर रहेगा कॉस से करो, एनसीईआरटी में tan से किया हुआ है। कैसे करोगे? मान लोगे लेट थीटा इज π/8, 2 थीटा कितना हुआ? π/4। tan 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो tan π/4 इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये कितना हुआ? 1 हुआ कि नहीं हुआ? tan π/4 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपके पास आया 2 tan थीटा is 1 minus tan square theta. So tan square theta plus 2 tan theta minus 1 equals to 0. मानते हो बेटा?
ठीक है, स्प्लिटिंग हो रही है, हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ होगी, डिस्क्रिमिनेंट सही होगा। सो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यस और नो, -2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, तो -1 प्लस माइनस √2, सो tan थीटा हुआ -1 प्लस √2 और -1 माइनस √2, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan क्या होगा, पॉजिटिव, तो ऊपर वाला आंसर है, नीचे वाला नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में वैसे किया, बट मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा, इससे करो, ये हर जगह चलेगा, क्योंकि अभी आगे कई एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन तो ऐसे किया है, बट आगे के क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से किए, तो क्यों ना हम सारे इसी से कर लें, क्योंकि साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सबके सब इन आइडेंटिटी से हो जाएंगे, कॉस वाले से, तो बेस्ट है हम कॉस वाला अप्लाई करें। पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा यूजिंग दिस आइडेंटिटी, अगर आ भी गया तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, हाँ जी, वो बेटे इस क्वेश्चन के लिए ना, बाकी भी तो जगह यूज होंगी, ये समझ में आ गई आइडेंटिटी। नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी है आज की, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, सीधा प्रूव करते हैं, तुम कोशिश करोगे। साइन 3 थीटा, हमें सिर्फ थीटा की टर्म से चाहिए, चलो निकालते हैं। साइन 3 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा प्लस थीटा, या थीटा प्लस 2 थीटा, जैसे आपको अच्छा लगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैंने बोला मुझे सब कुछ सिर्फ साइन में चाहिए, साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूं, और कॉस थीटा एक बाहर था। कॉस 2 थीटा की 3 आइडेंटिटीज थी, किसकी टर्म्स में लिखूं, मैंने साइन में चाहिए, तो साइन की टर्म्स में क्या थी, 1 - 2 साइन स्क्वायर, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट खोलो, 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, लिख सकता हूं, तो कॉस स्क्वायर आ गया, इसको भी साइन में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें रिजल्ट किस में चाहिए, साइन में। 1 - साइन स्क्वायर प्लस साइन -2 साइन क्यूब, ब्रैकेट खोलो, 2 साइन प्लस साइन 3 साइन थीटा -2 साइन क्यूब -2 साइन क्यूब -4 साइन क्यूब थीटा, ये बन गई आइडेंटिटी। तो साइन 3 थीटा की सिंपल आइडेंटिटी 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। इसी की एक और बहन है, आइडेंटिटी नंबर 5, कॉस 3 थीटा, वो भी ऐसी ही होती है, दिखने में सेम लगती है, 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा। अरे पहले निकालता नहीं, चल कोई नहीं, हम निकाल दी। तो कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब -3 कॉस, इसका भी प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, सेम तरीका, कॉस 3 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, कॉस ए प्लस बी की क्या आइडेंटिटी बताओ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही आइडेंटिटी होती है। वैल्यू डालो, अब हमें रिजल्ट किस में चाहिए, सिर्फ कॉस में, तो कॉस 2 थीटा को क्या लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या है ये लिख सकते हो, ब्रैकेट खोलो, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर, सो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा -2 1 - कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। सिंप्लीफाई, 2 कॉस क्यूब प्लस 2 कॉस क्यूब 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा -2 कॉस थीटा -3 कॉस थीटा, आइडेंटिटी आ गई।
आई बात समझ? इजी है। सो कौन कौन सी हो गई आज की? अभी तक की एक और बची है। आज की कौन कौन सी हो गई? सबसे पहली साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा की क्या हो गई? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, या 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर। फिर टैन 2 थीटा, 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। बाकी दोनों में डिनोमिनेटर में प्लस था, इसमें माइनस है टैन में। फिर साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस। ठीक, लास्ट आइडेंटिटी फिर कुछ टेक्निक्स, वो है टैन 3 थीटा की। टैन 3 थीटा की है 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ये होती है टैन 3 थीटा की आइडेंटिटी। 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। इसका भी प्रूफ बड़ा क्यूटी सा है। क्या प्रूफ है? टैन 3 थीटा क्या लिख सकते हो? टैन 2 थीटा प्लस थीटा, नो प्रॉब्लम। टैन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। कोई दिक्कत? हमें सिर्फ टैन में चाहिए तो टैन 2 थीटा तोड़ना पड़ेगा। टैन 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा इनटू टैन थीटा। कोई दिक्कत? टैन 2 थीटा की दोनों जगह वैल्यू डाल दी। एलसीएम लूंगा, डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कट जाएंगे। न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2 टैन थीटा प्लस टैन थीटा इंटू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड माइनस 2 टैन स्क्वायर थीटा। मानते हो बेटा यहां तक बात? 1 माइनस टैन स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 माइनस टैन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लोगे, ब्रैकेट ओपन करो, 2 टैन थीटा प्लस टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। आई सिंप्लीफाई 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ये हो गया टैन 3 थीटा की आइडेंटिटी। आ गई बात समझ? सो ये तो थी 6 आइडेंटिटीज। कौन कौन सी रिपीट एक बार? सबसे पहली कौन सी? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की कौन सी आइडेंटिटी? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर 2 टैन अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर। कॉस 2 थीटा की कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, या फिर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, या फिर 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी, इसमें वेरिएशंस, 1 प्लस कॉस क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। 1 माइनस कॉस क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। इसके अलावा टैन की, टैन 2 थीटा 2 टैन अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर। फिर 3 थीटा वाली साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा ये होता है 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, और टैन 3 थीटा 3 टैन माइनस टैन क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर। ठीक है, कुछ टेक्निक्स हैं वो बता रहा हूं, फिर आपको लिखने का टाइम दूंगा। आज का काम मैं बता देता हूं, सिर्फ आज का काम लर्निंग का होगा। आइडेंटिटीज 10-10, 20-20 बार लिख के लर्न करनी होंगी सारी। कुछ टेक्निक्स या शॉर्टकट्स जो आपको पता होने चाहिए जब आप फंसो। तो कभी भी आपको अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ एंगल दिख जाए, आपको यहां पे रूट हटाना पड़े, तो आप इसके लिए क्या अप्रोच लोगे? 1 को लिखोगे साइन स्क्वायर एंगल बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एंगल बाई 2।
1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है, एंगल कुछ भी लिखूं मैं तो 1 को लिखूंगा साइन स्क्वायर एंगल बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एंगल बाई 2, साइन को लिखूंगा 2 साइन एंगल बाई 2 कॉस एंगल बाई 2। लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को ये लिखा और मैंने 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि मेरे पास आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा, अंडर रूट ऑफ साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। इससे रूट खत्म हो गया, मेरे पास आंसर आया साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 मॉड में। रिजल्ट रूट का हमेशा प्लस में लेते हैं, माइनस में नहीं लेते। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर इसी का दूसरा, अगर आपको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा दिख जाए, सेम प्रोसेस, 1 को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर हाफ एंगल प्लस कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, और साइन थीटा को 2 साइन एंगल बाई 2 कॉस एंगल बाई 2। अब फिर से अब क्या आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपके पास आंसर आया अंडर रूट ऑफ साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। रिजल्ट होगा मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। मतलब साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 भी हो सकता है, दैट इज साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, कुछ भी आंसर हो सकता है, विच एवर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव रिजल्ट लेना है। क्यों, आप खुद से सोचो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी तो लिख सकते हो। तो कॉस स्क्वायर, कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। आपको रिजल्ट हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव, फंक्शंस के हिसाब से। नेक्स्ट, अगर आपको साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को सिंप्लीफाई करना दिख जाए, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, जैसे ही 1 प्लस कॉस दिखेगा तो आपका दिमाग ठनकना चाहिए क्या, 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। 1 प्लस कॉस क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। साइन को लिख सकते हो 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल, 1 प्लस कॉस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। 2 कट गया, कॉस कॉस कट गया, आपके पास सॉल्व करके बना टैन ऑफ हाफ एंगल, सिंप्लीफाई हो गया। यही अगर थोड़ा सा वेरिएशन हो, आपको साइन अपॉन 1 माइनस कॉस दिख जाए, साइन को लिखोगे 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल, 1 माइनस कॉस को लिखोगे 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। अभी बताया था मैंने, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, आपके पास आ गया कॉट ऑफ हाफ एंगल। ठीक, अगला, अगर आपको कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ थीटा दिख जाए, 1 प्लस साइन की तो होती नहीं आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस की होती है। नीचे अगर कॉस होता और ऊपर साइन होता तो ये ऐसे ही सॉल्व हो जाता। तो साइन को कॉस और कॉस को साइन बना दो। कैसे, कॉस को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा, और साइन को क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस थीटा। गलत तो नहीं है। अब लगाओ आइडेंटिटी। साइन ऑफ एंगल क्या होता है, साइन ऑफ एंगल होता है 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। 2 कट गया, कॉस कॉस कट गया, आपके पास बना tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये ट्रिकी है थोड़ा। देखो 1 प्लस कॉस दिखे 1 माइनस कॉस दिखे तो हो जाता है, 1 प्लस साइन दिखे तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करके सेम आइडेंटिटी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये टेक्निक्स हैं जो कई क्वेश्चंस में आप इस्तेमाल करोगे। इसमें एक छोटी सी बात और है, लास्ट चीज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ
ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन is of the form a sin theta plus b cos theta, मतलब सम कांस्टेंट इनटू साइन प्लस सम अनदर कांस्टेंट इनटू कॉस। इसको आप अप्रोच कैसे लेते हो? इसको आप अप्रोच के लिए क्या करते हो? डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हो। क्या फायदा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। गलत तो नहीं है? मैथमेटिकली गलत तो नहीं हूं मैं? गलत तो नहीं हूं मैथमेटिकली? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब सिंप्लीफाई करने के लिए इस टर्म को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप साइन ऑफ एंगल लिख सकते हो, तो कॉस ऑफ एंगल ऑटोमेटिकली बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, अपने आप आएगा। साइन है ना, साइन से कॉस कैसे निकालते हो? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर करके, ये आएगा ऑटोमेटिकली। तो ए बी और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो ये अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? या फिर आप साइन अल्फा अगर आपने ये ले लिया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर करोगे तो अपने आप कॉस आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। सो ये एक्सप्रेशन आपके पास सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस अल्फा या साइन थीटा साइन अल्फा प्लस कॉस थीटा कॉस अल्फा। साइन ए साइन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी। मैं ऐसा भी कर सकता था, इसको कॉस लूं इसको साइन लूं, आपकी चॉइस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। अंडर रूट ऑफ रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर सॉल्व करके 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, ट्वाइस ऑफ रूट 3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स। अब साइन के साथ वाले को कॉस, कॉस के साथ वाले अपने आप साइन बन जाएगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 ये कितना हुआ? साइन एक्स कॉस π/3 कॉस π/6 कॉस 30 प्लस कॉस एक्स साइन π/3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? π/6 साइन 30, या फिर ट्वाइस ऑफ साइन के साथ पहले को साइन ही रखो, साइन एक्स साइन π/3 कॉस एक्स कॉस π/3 लिख सकता हूं ना? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना हो गया? साइन ऑफ ए प्लस बी। उसमें क्या हो गया? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। दोनों चलेंगे, दोनों एक्सप्रेशन ठीक है। साइन को कॉस 90 माइनस थीटा लिखो, वो आ गया अपने आप। ठीक है, सो ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये टेक्निक्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्विंग के वक्त काम आएंगी। सो ये जितनी भी मैं टेक्निक्स बता रहा हूं ये क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए काम आएंगी, बट प्रायोरिटी में सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्विंग का सोचोगे ना। जब तक आइडेंटिटी नहीं याद होगी तब तक क्वेश्चन सॉल्विंग की तो बात ही नहीं आती। तो आज का होमवर्क छोटा सा है, लर्न ऑल आइडेंटिटीज with proofs, write all identities and techniques at least 20 times। 20 बार सारा लिख के मुझे नेक्स्ट टाइम आइडेंटिटीज सारी टिप्स पे चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? ये लिखने का काम घर पे कर लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।